नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? अच्छे। आज जो सामान्य ज्ञान का अपना टॉपिक है कौन सा कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये टॉपिक है जो क्या है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी क्या तैयारी के लिए। और इसी रक्षा प्रौद्योगिकी में जो मेनली आज अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे पढ़ेंगे? भारत की सैन्य व्यवस्था, मतलब वायुसेना, थल सेना तथा नौसेना, इन तीनों की सैन्य व्यवस्था क्या है, कितने कमानों में बांटा गया इनको, और इनका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे है, इनके बारे में आज अपन क्या करेंगे मेनली पढ़ेंगे। इसके पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या सेना का मजबूत होना क्या है बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए। ठीक है, और आगे देखें क्यों जरूरी है, क्योंकि जो अपनी भारत की सीमा है उनमें से 7 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं भारत से कनेक्टेड हैं। समझ आ रहा है? उन 7 देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो क्या थल सेना के तहत कनेक्टेड है, मतलब कि क्या हो गया जलीय स्तर से कनेक्टेड है, और कुछ हो गया कौन से स्थल स्तर से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? सामुद्रिक स्तर से भी कुछ देश कनेक्टेड हैं अपन। 3 देश हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ये सब कैसे समुद्री क्षेत्र से कनेक्टेड है। और बाकी जो पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और क्या बांग्लादेश और म्यांमार, ये ऐसे देश हैं जो क्या स्थल क्षेत्र से भारत से कनेक्टेड है। समझ आ रहा है? तो किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और कौन सी सांस्कृतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेना का मजबूत होना, ताकतवर होना ये तथा परमाणु दृष्टि से मजबूत होना क्या है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अलगाववादी या आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है, और इसी की तैयारी अपन क्या आज कर रहे हैं। ठीक है, जिस सेना के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, जैसे आर्मी के लिए जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को पता होना चाहिए कि अपना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे है। समझ आ रहा है? अपनी थल सेना के कितने कमानों में बांटा गया है। समझ आया? इसके बाद का जो अपना टॉपिक होगा वो किसके बारे में होगा कि कौन सी सेना में कौन से मुख्यतः क्या है पोस्ट है, सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, इस प्रकार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आज किसके बारे में, केवल सैन्य व्यवस्था के बारे में कि कौन कौन सी व्यवस्था है। तो सबसे पहले सैन्य व्यवस्था में पढ़ेंगे अपन किसकी, थल सेना की। कौन सी सेना? थल सेना। ठीक है, जोश के साथ थल सेना के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है, जिस सेना के लिए आप क्या कर रहे हो, तत्पर हो, तैयार हो। समझ आ रहा है? तो थल सेना को मुख्यतः रूप से 7 कमानों में बांटा गया है। कितने कमानों में? 7 कमानों में बांटा गया है। ये 7 कमान कौन कौन से हैं और क्या पूछा गया, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो कितने कमान हो गए? 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 7 में से कौन कौन सा पश्चिमी कमान, कौन कौन सा पूर्वी कमान कहाँ पे, दक्षिणी कमान कहाँ पे, दक्षिणी पूर्वी कमान कहाँ पे, इसके बारे में अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो मैं मैप से थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यदि अपन मैप से क्लियर करें, समझ आ रहा है? यदि मैप से क्लियर करें तो ये क्षेत्र किसका हो गया? भारत का क्षेत्र हो गया। किसका हो गया? भारत का। समझ आ रहा है? तो इनमें से यदि अपन देखें गुजरात से पश्चिम बंगाल तक का ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है ये किससे कनेक्टेड है? सामुद्रिक क्षेत्र से। और जो ऊपर का पोर्शन है ये है किससे? स्थल क्षेत्र से कनेक्टेड है किसी ना किसी देश के साथ। समझ आ रहा है? किसी ना किसी देश के साथ स्थल क्षेत्र से कनेक्टेड है। समझ आया? तो देखें, सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि उत्तरी कमान कहां पर है, तो यह उत्तरी कमान कहां, किस क्षेत्र में? तो उत्तरी कमान है किसमें? क्षेत्र का नाम है उधमपुर। क्या नाम है साथियों? उधमपुर। ठीक है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये कैसा है? उत्तरी कमान है। कौन सा कमान? उत्तरी कमान। ठीक है, कौन सी सेना का? तो थल सेना का। तीनों सेनाओं के कमान अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संख्याओं में है। थल सेना कितने भागों में? 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, उसका उत्तरी कमान यदि पूछ ले तो कौन सा? उधमपुर। कहां पर? कहां पर? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में पश्चिमी कमान
पश्चिमी कमान है जो है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़, पंजाब में। और ये कौन सा कमान है? पश्चिमी कमान। कौन सा है साथियों? पश्चिमी कमान। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए पुणे, तो पुणे में है कौन सा कमान? दक्षिणी कमान। कौन सा कमान है साथियों? दक्षिणी कमान। के मतलब कमान। समझ में आ रहा है? तो 3 दिशाओं के हो गए। एक तो हो गया उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, पश्चिमी कमान चंडीगढ़। और यही आपको पूछा जाए कि पूर्वी कमान कहां पर है, तो पूर्वी कमान है कहां पर? कलकत्ता में। कहां पे है साथियों? कलकत्ता में। कौन सा कमान? तो पूर्वी कमान। कौन सा? पूर्वी कमान। आया समझ में? कितने चारों दिशाओं के कमान अपन ने कर लिए। कौन कौन सा? सबसे पहले उत्तरी कमान उधमपुर, चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान, पुणे में दक्षिणी कमान और कोलकाता में पूर्वी कमान। आया समझ में? चारों दिशाओं के। अब देखिए अपन ने बताया कि कितने भागों में? 7 भागों में। अपन ने कितने क्लियर कर लिए? 4 क्लियर कर लिए। इसके बाद और कौन कौन से? एक है जयपुर राजस्थान में। कहां पर? जयपुर राजस्थान में। क्या नाम दिया गया है? यदि क्वेश्चन आ जाए आपके, थल सेना का दक्षिणी पूर्वी। कौन सा? थल सेना का दक्षिणी पूर्वी कमान कौन से क्षेत्र में है? तो दक्षिणी पूर्वी कमान कहां पे है? जयपुर में। और जयपुर कहां? राजस्थान में। यदि आ जाए थल सेना का पूर्वी कमान कहां पे है, तो कहां पे आएगा? कलकत्ता में। आया समझ में? आ रहा है। इसके बाद में देखिए एक है लखनऊ में। कौन सा क्षेत्र? लखनऊ। क्या है साथियों लखनऊ में? तो लखनऊ में है थल सेना का मध्य कमान। कौन सा? मध्य कमान। कौन सा? मध्य कमान। ठीक है। और एक लास्ट बचा है अपना, कौन सा? वो है शिमला में। कहाँ? शिमला। यहां पे क्या है साथियों? तो यहां पे है अपना आर्मी ट्रेनिंग कमान। क्या है? आर्मी की ट्रेनिंग कमान। ठीक है। कितने भागों में हो गया टोटल? 7 भागों में हो गया। कितने भागों में हो गया टोटल? 7 भागों में गया। देख लो, थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। उनमें से यदि पूछ ले आपको उत्तरी कमान कौन से क्षेत्र में, तो क्या होगा? उधमपुर। उधमपुर कहां पर है? जम्मू कश्मीर। थल सेना का दक्षिणी कमान कहां पर? पुणे में। और कहां पर है पुणे? ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी जयपुर, पश्चिमी कमान चंडीगढ़, मध्य कमान लखनऊ यूपी, और आर्मी ट्रेनिंग कमान शिमला, और पूर्वी कमान हो गया कलकत्ता पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गए थल सेना को जो 7 कमानों में बांटा गया है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है कि यदि आप थल सेना में क्या हो जाओ, सिलेक्टेड हो जाओ, 100% हो गए, कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है, तो आपको प्रशिक्षण कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाएगा। कुछ प्रशिक्षण केंद्र हैं थल सेना के, तो प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पे है, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। ठीक है, थल सेना के प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर है और किन किन नाम से है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है गुलमर्ग में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जगह है गुलमर्ग नाम की, वहां पर है प्रशिक्षण कमान, और उसका नाम क्या है वो भी पढ़ेंगे साथ में। इसका नाम है हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। क्या नाम है? हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। कहां पर है? गुलमर्ग में। कहा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है मऊ में, और मऊ कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। और इस जगह का क्या नाम रखा गया है? इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम है आर्मी वार स्कूल। क्या है? आर्मी वार स्कूल। आया समझ में? इसी के बाद में एक और है मध्य प्रदेश में, जो जगह है पंचमढ़ी। कौन सी जगह है साथियों? पंचमढ़ी। इस जगह या इस ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र का क्या नाम है? तो इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम है
आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग सेंटर। क्या हो गया? आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो पंचमढ़ी में। आया समझ में? अगला है एक देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम है इंडियन मिलिट्री। क्या है? इंडियन मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री स्कूल। क्या नाम है साथियों? इंडियन मिलिट्री स्कूल। कहां पर है? या इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, इसके बाद में एक लखनऊ में है, और इस लखनऊ में जो प्रशिक्षण केंद्र है इसका नाम है आर्मी मेडिकल कोर स्कूल। क्या है? आर्मी मेडिकल कोर स्कूल। आया समझ में? आर्मी मेडिकल कोर स्कूल। ठीक है, इसके बाद देखो, ये मुख्यतः अपन किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि आर्मी के प्रशिक्षण के अंदर यदि आप आर्मी में क्या हो जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है आपको, तो इन्हीं एक क्षेत्र में आपको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में कौन सा है? एक है देवली। कहां पर है देवली? महाराष्ट्र में। ठीक है, एक है क्या नाम है? खड़गवास। ये दोनों भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। दोनों का नाम क्या दिया गया? ये तो है देवली में, जिसका नाम है स्कूल ऑफ आर्टिलरी। क्या नाम है? स्कूल ऑफ आर्टिलरी। ठीक है, और जो क्या है, कहां पर है? खड़गवास में है। इसका है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस अकादमी। आया समझ में? ठीक है, ये हो गई मुख्य रूप से कौन से? महाराष्ट्र के देवली और खड़गवास। समझ में आया? इसके बाद में देख लीजिए कहां पर है। एक है चेन्नई में, जहां केवल ऑफिसर लेवल के जो भी होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर। ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है, ये अपन ने पढ़े मुख्यतः रूप से कौन कौन से आर्मी की प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। अन्य में यदि पूछ ले आपको तो एक तो है पुणे में कॉलेज है आर्मी की, और एक है कहां पर? इसके अलावा सिकंदराबाद में। यहां दोनों पे क्या है? आर्मी कॉलेज के रूप में। ठीक है, कॉलेज ऑफ डिफेंस एकेडमी, और पुणे का है कौन सा? कॉलेज ऑफ मिलिट्री सेंटर। समझ में आ रहा है? तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा? थल सेना के बारे में पढ़ा। एक बार वापस मैं क्लियर कर देता हूं। अपन ने थल सेना को मुख्यतः रूप से कितने कमानों में बांटा? 7 कमानों में बांटा। कौन कौन से कमान? सातों अपन ने मैप की दृष्टि से कवर कर लिए। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया उत्तरी कमान उधमपुर, पूर्वी कमान कलकत्ता, दक्षिणी कमान पुणे और दक्षिणी पूर्वी जयपुर, मध्य कमान लखनऊ, और चंडीगढ़ का कौन सा हो गया? पश्चिमी कमान, और अंतिम कौन सा? शिमला में क्या है? आर्मी ट्रेनिंग कमान। समझ में आ रहा है? यदि आपको पूछा जाए कि आर्मी ट्रेनिंग कमान कौन से क्षेत्र में है, तो कौन सा क्षेत्र होगा? शिमला का। यदि पूछ ले थल सेना का दक्षिणी कमान कौन से क्षेत्र में, तो कौन सा हो गया? पुणे। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान रखिएगा। फिर हो गया आर्मी के प्रशिक्षण के अंदर कौन कौन सी क्षेत्र में है और उनका स्पेशली नाम क्या है। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन मिलिट्री स्कूल कहां पर है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी या स्कूल, क्या पूछ ले? इंडियन मिलिट्री एकेडमी या स्कूल कहां पे? तो कहां पे है साथियों? देहरादून में। कहां है? देहरादून में। यही आपको पूछ ले आर्मी मेडिकल कोर स्कूल कहां पे है? तो कहां है? लखनऊ यूपी में। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गए सभी किसके बारे में? प्रशिक्षण केंद्र के बारे में, आर्मी की प्रशिक्षण केंद्र और कमानों के बारे में। इसी प्रकार अपन को पढ़ना है वायुसेना का और नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र और कमान कहां पे है और कौन कौन से क्षेत्र में है, और उनका कुछ स्पेशली नाम दिया गया है, तो उनके बारे में भी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, थल सेना के बाद में कौन सा है? नौसेना।
नौसेना के बारे में। तो नौसेना के जो भी कमान है, थल सेना को अपन ने कितने कमानों में बांटा, 7 कमान है थल सेना के। इसी प्रकार नौसेना के कमान कितने हैं, 3 कमान है। कितने, 3 कमान। कौन कौन से हैं और कहां कहां पे है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि नौसेना की अपन को जरूरत कहां पड़ी। पहले मैप की दृष्टि से देखते हैं कि जो भी अपना प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब नीचे का जो पूरा हिस्सा है जहां पर क्या समुद्री क्षेत्र कनेक्टेड है, वहीं पर अपन को क्या पड़ी, नौसेना की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो नौसेना के जो कमान है 3, वो कहां कहां पर है। सबसे पहला कमान है मुंबई में। कहां है साथियों, मुंबई। और मुंबई कौन सा कमान है यदि पूछा जाए, नौसेना का पश्चिमी कमान। कौन सा, पश्चिमी कमान कहां पर है, तो नौसेना का पश्चिमी कमान कहां पर है साथियों, मुंबई में है। कहां पर है साथियों, मुंबई में। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में दक्षिणी कमान कहां है, तो दक्षिणी कमान है कोची में। कोची कहां, केरल में। केरल में है कोची। और यहां पर कौन सा कमान है, दक्षिणी कमान। किसका दक्षिणी कमान, नौसेना का दक्षिणी कमान। किसका, नौसेना का दक्षिणी कमान। कहां पर है, कोची में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए यदि कौन सा, विशाखापट्टनम में नौसेना का कौन सा कमान है, तो विशाखापट्टनम में नौसेना का पूर्वी कमान है। कौन सा कमान, पूर्वी कमान। आया समझ में। तो नौसेना कितने कमान हो गए, 3 कमान हो गए, मतलब 3 भागों में मुख्यतः रूप से। कौन कौन सा, पश्चिमी कमान मुंबई महाराष्ट्र, दक्षिणी कमान कोची केरल, और पूर्वी कमान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गए नौसेना के कमान। अब अपन को पढ़ना है नौसेना के क्या, प्रशिक्षण केंद्र। कि यदि नौसेना में यदि क्या कोई सिलेक्शन होता है तो उनका प्रशिक्षण कहाँ पे होगा। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग कहाँ होगी मुख्यतः रूप से। तो ट्रेनिंग देखते हैं अपन सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में। और वहां पर अभी कोई युद्ध प्रोत क्या स्थापित है, मतलब वहां पर है युद्ध प्रोत, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध प्रोत वहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है जामनगर में। कहाँ है साथियों, जामनगर गुजरात। कहाँ है, जामनगर गुजरात। यहाँ पर रखा है या यहाँ पर है क्या चीज, INS जो अपना युद्ध प्रोत है, INS वलसुरा नाम का। क्या नाम का, वलसुरा। इस क्षेत्र को भी क्या बोला, INS वलसुरा। क्या, INS वलसुरा। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र पहला कौन सा, जामनगर। दूसरा है मुंबई। कहाँ है साथियों, मुंबई। यहाँ पर कौन कौन से युद्ध प्रोत रखे हैं, तो यहाँ पर है कौन सा, एक तो INS कुंजली नाम का, दूसरा है INS अश्विनी। समझ आ रहा है, INS अश्विनी। तीसरा है, यहीं पर है नौसेना का मुंबई में क्या है, एक नौसेना की डिफेंस कॉलेज है। नौसेना डिफेंस कॉलेज आया हुआ क्वेश्चन है, नौसेना का डिफेंस कॉलेज कहां पर है, तो नौसेना का डिफेंस कॉलेज है कहां पर साथियों, मुंबई में। इसके बाद में है गोवा में नौसेना अकादमी। याद रखना है नौसेना अकादमी कहां पर है, गोवा में। कहां है साथियों, गोवा में। समझ आ रहा है। इसके बाद एक प्रशिक्षण केंद्र है कोची में। कहां है साथियों, कोची में। और कोची कहां, केरल। और यहां है INS गरुड़। कौन सा है, INS गरुड़। कौन सा युद्ध प्रोत, INS गरुड़। आया समझ में। इसके बाद में है एक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में क्या है, तो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम क्या है, इसका नाम यदि देखें अपन तो नाम से कुछ स्पेशली नहीं है, डायरेक्टली है नौसेना प्रशिक्षण केंद्र विशाखापट्टनम। यहाँ पर क्या है, जो भी नौसेना के पोत निर्माण होते हैं उसका संस्थान है। क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्जाम में आता है, डिफेंस में नहीं दूसरे एग्जामों में भी आता है कि नौसेना के पोत निर्माण, नौसेना के पोत निर्माण संस्थान भारत में कहां पर है,
तो कहां पर है, विशाखापट्टनम में। मतलब जो भी नौसेना के लिए जहाज या पोत का निर्माण होता है वो अधिकतर कहां होते हैं, विशाखापट्टनम में होते हैं। कहां होते हैं, विशाखापट्टनम में। और एक लास्ट है कहां पर प्रशिक्षण केंद्र, ओडिशा में। कहां है, ओडिशा या उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे भी प्रशिक्षण केंद्र है। तो कितने हो गए मुख्य रूप से नौसेना के प्रशिक्षण केंद्र, जामनगर गुजरात, कौन सा, INS वलसुरा। नहीं पूछेंगे कौन सा युद्धपोत कहां पर स्थापित है इसके बारे में, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि नौसेना डिफेंस कॉलेज कहां पर, तो आपको बताना है कहां, मुंबई। यदि आ जाए नौसेना का पोत निर्माण संस्थान कहां पर, तो विशाखापट्टनम। या क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा, क्या इनमें से कौन सा नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देंगे, जामनगर, मुंबई और गोवा, ठीक है। एक ऑप्शन दे देंगे आपको, जैसे लखनऊ दे दिया तो लखनऊ नहीं है। अपन को ये ध्यान रखना है पूरा कि प्रशिक्षण केंद्र वहीं पर है जहां पर किसी भी राज्य की क्या, तटीय सीमा क्षेत्र है, ठीक है। तो तटीय सीमा क्षेत्र वाले जो भी शहर या राज्य हैं उन्हीं में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। ऊपर के कोई भी राज्य पूछ ले या कोई भी राज्य की क्या पूछ ले, सिटी के बारे में पूछ ले, तो वो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र नहीं होगा। आया समझ में, क्या साथियों, आया समझ में। ये जो आज का टॉपिक है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, न आपको बुक्स में कहीं मिलेगा, न आपको कहीं कोचिंग में या कहीं मिलेगा। ये जो टॉपिक है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर बार एक क्वेश्चन क्या है अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अपन जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। कि अपन जैसे आर्मी के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आर्मी का नॉलेज क्या है अपन को बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने नौसेना के बारे में पढ़ा, थल सेना के बारे में पढ़ा, और अगला है अपना कौन सा, वायुसेना के बारे में, कि वायुसेना के क्या कमान कितने हैं और उनके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर है, ठीक है। आया समझ में। साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि नोट डाउन करते रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको एक मैप तैयार हो जाएगा कि अपन को पढ़ना कैसे है और वापस अपन को यदि रिवीजन करें तो कैसे करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन किसके, वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। अब देखिए साथियों, थल सेना और नौसेना के बाद में है वायुसेना। कौन सी साथियों, वायुसेना, ठीक है। वायुसेना का देखें यदि अपन, जैसे थल सेना को अपन ने 7 कमानों में बांटा, नौसेना को 3 कमानों में बांटा, इसी प्रकार वायुसेना के कितने कमान है, वायुसेना के भी कितने कमान है, 7 कमान है। कितने, 7 कमान है। आ रहा है समझ में। तो ये 7 कमान पहले पढ़ते हैं, कौन कौन सा कमान कौन से क्षेत्र में, और अपन किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे, मैप की दृष्टि से पढ़ेंगे। किसकी दृष्टि से, मैप की दृष्टि से पढ़ेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो देखते हैं अपन वायुसेना के कौन कौन से कमान कहां कहां पर है। सबसे पहले है जो वायुसेना का पश्चिमी कमान। तो वायुसेना का पश्चिमी कमान है न्यू दिल्ली में। कहां है, न्यू दिल्ली, ठीक है। कौन सा कमान है, तो ये होगा पश्चिमी कमान। कौन सा, पश्चिमी कमान। समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि पूछ ले वायुसेना का पश्चिमी कमान कौन से क्षेत्र में, तो कौन सा क्षेत्र होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में है वायुसेना का कौन सा, दक्षिणी कमान। तो दक्षिणी कमान है अंतिम में वायुसेना का, जगह का नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु क्षेत्र, तिरुवनंतपुरम, यहां पर है दक्षिणी कमान। किसका, तो साथियों किसका है, वायुसेना का। किसका है, वायुसेना का, ठीक है। आ रहा समझ में। इसके बाद में कौन सा है, एक है जोधपुर में, क्षेत्र कहां, जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर में कौन सा क्षेत्र, कौन सा कमान है, तो जोधपुर में है दक्षिणी पश्चिमी कमान। दक्षिणी पश्चिमी कमान। तो दक्षिणी पश्चिमी कमान के बारे में पूछा जाए तो कहां पर, वायुसेना का जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। इसी प्रकार पूछा जाए यदि आपको पूर्वी कमान, तो पूर्वी कमान है शिलोंग में। शिलोंग का, मेघालय में, यहां पर है वायुसेना का पूर्वी कमान। कौन सा है, पूर्वी कमान, ठीक है।
आ रहा है समझ में? कितने कितने हो गए? 1 2 3 और 4 कमान हो चुके हैं। कौन कौन सा? पश्चिम का हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिणी कमान हो गया और पूर्वी कमान हो गया। इसी प्रकार एक है इलाहाबाद में, यह अपन वर्तमान में बोले तो क्या? प्रयागराज। क्या साथियों? प्रयागराज। यहाँ पे कौन सा कमान है? तो यहाँ है मध्य कमान। कौन सा? मध्य कमान। कौन सा है? मध्य कमान। तो वायुसेना का मध्य कमान कौन से राज्य में? तो यूपी में। कौन से क्षेत्र में यूपी के? तो इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। एक है साथियों नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। यहां पर जिस कमान है यह है रख रखाव। वायुसेना के जो भी वाहन हैं उनका रख रखाव का कमान कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। और एक अंतिम बचा है जो है प्रशिक्षण कमान केंद्र। खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रशिक्षण कमान केंद्र किसका? वायुसेना का प्रशिक्षण कमान केंद्र। वो है कहां पर? तो वो है बेंगलुरु में। कहां है? बेंगलुरु में। ठीक है, कौन सा है? प्रशिक्षण कमान सत्र। कौन सा हो गया? प्रशिक्षण कमान सत्र। ये हो गए वायुसेना के मुख्य 7 कमान। ठीक है, ठीक है। कितने भागों में बांटा अपन ने वायुसेना को? 7 कमानों में। कौन कौन सा हो गया? वापस देख लीजिए। रख रखाव कमान क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र, पूर्वी कमान शिलोंग, मध्य कमान इलाहाबाद प्रयागराज, पश्चिमी कमान न्यू दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी कमान जोधपुर और प्रशिक्षण कमान क्षेत्र कहां पर? तो बेंगलुरु। और दक्षिणी कमान हो गया तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु। ये हो गया किसके बारे में? कमान क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। किन के प्रशिक्षण केंद्र साथियों? किन के? तो प्रशिक्षण केंद्र होंगे किन के? वायुसेना के। किसके? वायुसेना के प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पे है और उनको मुख्यतः रूप से किस किस नाम दिया गया है या क्या क्या नाम दिया गया है उसके बारे में। सबसे पहले वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र है वो है हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। क्या नाम दिया गया? वायुसेना अकादमी। पूछा जाए यदि वायुसेना की अकादमी या एकेडमी कहां पर है? तो वायुसेना की अकादमी है कहां पर? कहां है साथियों? हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। आया समझ में? इसके बाद में है कौन सा? सांबा। सांबा नाम की जगह है। कौन सा? सांबा है कहां पर? ये बेलगांव में। और बेलगांव कहां है साथियों? पता है क्या बेलगांव कहां पर है? बेलगांव है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। यहां पर है वायुसेना स्कूल। क्या है? वायुसेना स्कूल। कहां पर? बेलगांव में। ठीक है, कितने हो गए? 2 प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद में कौन सा है? एक है जलाहजी नाम का। क्या नाम का? जलाहजी है कहां पर? ये जलाहजी तो ये भी है कर्नाटक में। और यहाँ पे तकनीकी स्टाफ स्कूल कर्नाटक। और यहां पर है तकनीकी स्टाफ स्कूल। कहां है? तकनीकी स्टाफ स्कूल कहां पर? तो जलाहजी कर्नाटक में। कहां है? जलाहजी कर्नाटक में। एक क्वेश्चन आता है आपके बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है थलास्का या थेलास्का। अलग अलग नाम दिया हुआ मिलेगा आपको अलग अलग जगह पर। थेलास्का बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ पर क्या है? तो थेलास्का बेंगलुरु कर्नाटक में क्या है? तो यहाँ पर वायुसेना का स्टेशन है। क्या है साथियों? वायुसेना का स्टेशन है जहां पर वायु सैनिकों को क्या कराया जाता है? ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या कराया जाता है? ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, एक है कोयम्बटूर। सुना होगा कोयम्बटूर का? तमिलनाडु में। ठीक है,
ये यहाँ पर कोयम्बटूर में है प्रशासनिक स्टाफ स्कूल। जो भी ऑफिसर लेवल के यदि बंदे हैं उन प्रशासनिकों को क्या ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? कोयम्बटूर में। कहाँ भेजा जाता है? कोयम्बटूर में। आ रहा है समझ में? इसके अलावा देखें यदि अपन आगरा में हैं, आगरा में भूतल केंद्र, भूतल यानी पृथ्वी के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, भूतल प्रशिक्षण केंद्र या भूतल केंद्र कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ है साथियों? आगरा में। एक लास्ट है अपने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र। कौन सा? हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र, और वो है कहाँ पर? अवादी में। अवादी नाम की जगह है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ है हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र। कौन सा हो गया? हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हो गया? अवादी तमिलनाडु में। ये हो गए मुख्यतः रूप से वायुसेना के प्रशिक्षण केंद्र। आ रहा है समझ में साथियों? ये जो आज का अपन ने टॉपिक पढ़ा ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जिस क्षेत्र की अपन तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपन को ये तो पता होना चाहिए कि अपने कमान कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, और अपना प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे क्षेत्र में है। यदि आप क्या थल सेना की तैयारी कर रहे हैं तो थल सेना का, नौसेना की तैयारी कर रहे हैं तो नौसेना का, और वायुसेना की तैयारी कर रहे हैं तो वायुसेना का आपके सामने पढ़ाया गया है, ठीक है। अब जो आज क्या है, इसके बाद में इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चनों की, तो उसमें आपको पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे आते हैं इनके। जो भी गत वर्षों में एग्जाम हुए हैं, किसके? थल सेना के आर्मी के मानो, वायुसेना आर्मी के मानो, या फिर कौन से किसके मानो? नौसेना के। समझ आ रहा है? सभी में ये क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर भी ये चीज़ आपको पढ़ाई नहीं जाती है, क्योंकि कि ये कॉमन ऐसा माना जाता है कि ये ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या है इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाने से मतलब क्या है। लेकिन भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक जरूर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर बार मिलता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि अपने पास कौन सी मिसाइलें हैं और उनका क्या क्या नाम है और उनकी क्या क्या व्यवस्था है। जैसे सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, सतह से आकाश में, वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल क्या है, भूलो और दागो और भूल जाओ, मतलब टारगेट फिक्स करो और भूल जाओ, ये कौन कौन सी मिसाइल हैं उनका नाम भी पढ़ेंगे। अपने पास कौन कौन से युद्ध प्रोत हैं उनका नाम भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी पनडुब्बियां हैं उनके बारे में भी अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ऑफिसर लेवल का पोस्ट, कि कौन सी पोस्ट पर सबसे, आर्मी में, थल सेना में सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी है, इसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, यही कामना है सबकी, हमारे पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।